गुड मॉर्निंग। आज प्रकरण क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हम ये जो क्लास आप लोग के सामने लेकर आए हैं मेनली यह 12th बोर्ड के लिए है और लॉन्ग क्वेश्चन है। और लॉन्ग क्वेश्चन लगभग हम 35 या 40 को आप लोग को हम बताएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और वही आपका एग्जाम में आएगा। टोटल क्वेश्चन गेसिंग रहेंगे और प्रत्येक चैप्टर से मैं दो को डेरिवेशन मैं आप लोग को बताऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए, पहला क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालना है। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले हम जान लेंगे द्विध्रुव है क्या। डाइपोल, डाइपोल मतलब कि डाई माने दो और पोल माने किनारा, यानी दो अलग अलग किनारा समान परिमाण बट विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश यदि बहुत छोटे दूरी पर स्थित हैं तो उनको हम लोग द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, जैसे में मान लीजिए कि यहाँ माइनस क्यू है और यह आपका प्लस क्यू है। ठीक है, दोनों का के बीच का दूरी जो है वह 2l है। समझ में आ रहा है आपको? दोनों का बीच का दूरी कितना है? 2l है और इसका हाफ l हो जाएगा और हाफ l हो जाएगा और मध्य बिंदु को हम O कह देंगे। ठीक है, तो जितना Q रहेगा प्लस Q उतना ही माइनस Q रहेगा। परिमाण में दोनों सेम सेम रहेंगे। परिमाण मतलब गिनती के अंक। अगर यह 1 है +1 तो यह -1 होगा। ठीक है, अगर यह +2 तो यह -2 होगा। अगर यह +3 तो यह -3 होगा। बस नेचर अलग अलग होंगे, प्राकृतिक अलग अलग होगा, लेकिन उसका जो परिमाण होगा वह बराबर होगा। ठीक है, एक मिनट देखिए, कह रहा है कि एक बात और थोड़ा सुन लेंगे। अगर यह -Q है और यह आपका +Q है, यहां पर ये -Q है और यह आपका +Q है, तो हमें इन दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होता है। तो पहले हम इस पॉइंट पे निकालेंगे, तो इस पॉइंट को हम लोग अक्षीय स्थिति कह देंगे। इसके बाद इन दोनों के बीच में एक यहां पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट को हम लोग निरक्षीय स्थिति कह देंगे। और फिर एक और स्थिति होता है एट एनी पोजीशन, यानी सामान्य स्थिति। तो अभी हम अच्छी देखिए, तो पहला अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति है। अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में क्या होता है, माना एक विद्युत द्विध्रुव AB जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुना 2l है के मध्य बिंदु O से और दूरी पर उसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जो वायु में स्थित है। तो चलिए हम पहले द्विध्रुव बनाते हैं। द्विध्रुव कैसा होता है देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर है आपका ये +Q और ये आपका -Q। ठीक है, दोनों का बीच का डिस्टेंस O और दोनों के बीच की दूरी आपका 2l है। दोनों का बीच का डिस्टेंस 2l है। तो 2l यहां से लेकर यहां तक है, इसको आप AB नाम दे दीजिए। AB यानी AB बराबर 2l, यानी AB की लंबाई 2l है। समझ में आ रहा है आप लोग को? बोलिए, समझ में आ रहा है? यानी AB की लंबाई कितना है? 2l, यानी यहां पर आपका L हाफ हो गया और L आधा हो गया। ठीक है, यानी L और L मिलकर के 2l आपका हो गया। तो कह रहा है कि इसके मध्य बिंदु O से और दूरी पर, इसके मध्य बिंदु O से और दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इसके मध्य बिंदु O से और दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें इन दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो यहां पर जो आवेश रखा गया है यह +1 कूलम्ब है। यहां पर जो P
बिंदु के पास जो आवेश रखा गया है यह +1 कूलम्ब है। तो +1 कूलम्ब पर +q भी बल लगाएगा और -q भी लगाएगा। तो आप जानते हैं कि जब दो सेम चार्ज टकराते हैं तो एक दूसरे से दूर बल लगाते हैं, यानी ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इधर हो जाएगा, और यह माइनस है और यह प्लस है। तो आप जानते हैं कि माइनस प्लस में आकर्षण होता है, ठीक है, माइनस प्लस में आकर्षण होता है, यानी आपका इधर आपका ये E2 हो गया, E2 हो गया। +q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इधर और -q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इधर। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, दोनों के कारण यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लाएगा वह उसका डायरेक्शन अलग अलग होगा। यह यहां भी प्लस और ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, ठीक है, समझा ना मेरी बात, ये भी प्लस और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस इधर बल लगा देगा E1, और यह प्लस और यह माइनस, तो पता है आपको कि माइनस प्लस को अपनी ओर खींचता है, तो इसी कारण E2, ठीक है। अब हम लोग यहां देखिएगा, तो इतना तो आपको पता हो गया। एक बार और फिगर अगर आप लोग समझ लेंगे तो फिगर एक बार और देख लीजिए, आप लोग को फिगर एक बार और देख लेंगे तो ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू, यहां देखिए, यहां पर एक ये है -q और ये आपका +q है, दोनों के बीच की दूरी, सॉरी, दोनों के मध्य बिंदु O है, और इन दोनों का बीच का दूरी जो है डिस्टेंस है वह 2l है। तो जब ये आपका 2l है तो इधर हाफ l हो गया और यहाँ l हो गया। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो देखिए, यह ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस इस पर इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगा देगा, ठीक है। यानी यहां पर आप इसको E2 I1 कहीं भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, E2, और माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका E1 इधर लग जाएगा। देखिए, ऐसा हम क्यों बोले, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस जो है प्लस पर इधर लगा देगा विपरीत दिशा में, सॉरी, मतलब कि अपने से दूर भगाएगा। जैसे में आप मान लीजिए कि दो मैग्नेट लें, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है, दो मैग्नेट लेंगे नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, तो आप एक चुंबक रखे होंगे और रख दीजिए ऐसे, और एक चुंबक लीजिए नॉर्थ पोल को, तो वह चुंबक को आप जितना नजदीक लगेगा वो चुंबक भागता जाएगा, ठीक है। यानी सेम चार्ज में रिपल्सन होता है एंड डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ओके, ठीक है, सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पर यह प्लस है और यह प्लस है, तो दोनों एक दूसरे को विकर्षित करेगा, और यहाँ पर यह प्लस है और यह माइनस है, तो जाहिर सी बात है दोस्त कि यह जो है इसको अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। तो बताओ, हम एक बात कहना चाहते हैं आपको कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इधर और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इधर, ठीक है। तो दोनों का परिमाण तो बराबर है बट डायरेक्शन अलग अलग है, डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो चलिए पहले एक बार हम +q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे और फिर -q के कारण। तो चलिए ठीक है, देखिए, +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण, ठीक है। तो +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका हो जाएगा E1 बराबर 1/4πε0 q बटा क्या, दूरी का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर, यानी दूरी हो जाएगा आपको r-l का होल स्क्वायर। अब देखिए, दूरी का स्क्वायर r-l कैसे हुआ, इसको हम जानेंगे। हमारा q यहाँ है ना, और ये है, तो जहां से जो आवेश लेंगे उसका डिस्टेंस हम जानेंगे। तो यहां पर यह आवेश है q और यहां पर ये है। अब देखिए थोड़ा सा, यह q है और यहां पर यह बिंदु हमारा p है। तो एक बात जान लीजिए कि मध्य बिंदु O से और P की दूरी कितना है, r है। मध्य बिंदु O से P की दूरी कितना है, r है।
मध्य बिंदु ओ से पी की दूरी कितना है बाबू, आर है। और ये जो आपको दिख रहा है ओ क्यू, यानी ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, आप इसका नाम दे दीजिए ए बी। ठीक है, आप इसका नाम दे दीजिए ए बी। तो ये जो बाबू जो ओ बी है, ओ बी कितना है, एल है। ओ बी कितना है, एल है। ओ बी एल है ना, बोलिए। तो इस आर में से अगर हम ओ बी को घटा दें, यानी एल को घटा दें, तो ये जो आपका है आर माइनस एल नहीं हो जाएगा, बोलिए। तो हम प्लस क्यू के कारण निकाले थे, तो प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा दूरी का स्क्वायर, यानी दूरी आपका आर माइनस एल है। दूरी कितना है, आर माइनस एल। आप थोड़ा समझिएगा, फिर से एक बार फिर से देख लीजिए। यह दूरी कितना है बाबू, इसके मध्य बिंदु से दूरी कितना है, आर है। तो मध्य बिंदु से ना दूरी आर है, यहां से ना हमको चाहिए, हमको डिस्टेंस यहां से ना चाहिए। तो मध्य बिंदु से दूरी कितना है, आर है। और यहां से दूरी कितना दिख रहा है आपको, एल। तो हम इस आर में से इस एल को घटा देंगे, चलिए इरेज करते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं। तो इस आर में से इस एल को घटा देंगे, तो ये आपका जो डिस्टेंस निकलेगा आर माइनस एल नहीं हो जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक देखिए। तो प्लस क्यू अब इसका आप लोग समझ में आया। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा दूरी का स्क्वायर, यानी यहां से इसका डिस्टेंस आर माइनस एल। अब हम एक बात बताते हैं आपको, अब हम बात करेंगे माइनस क्यू के कारण। तो माइनस क्यू आवेश के कारण, अब प्लस क्यू के कारण डिस्टेंस हमारा यहां से यहां तक, ये तो काफी नजदीक डिस्टेंस था, लेकिन माइनस क्यू तो अब इतना दूर भाग गया, यानी यहां से दूरी आर और एक्स्ट्रा एल बढ़ गया। यानी अगर आप समझ रहे हैं तो यहां से इसका डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो गया आपको आर प्लस एल। कितना हो गया, आर प्लस एल, क्योंकि यह आर है और एक्स्ट्रा आपका एल बढ़ गया, तो टोटल हो जाएगा आर प्लस एल। तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा दूरी का स्क्वायर, यानी दूरी आपका हो गया आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखेंगे, थोड़ा समझेंगे। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इधर, इसके कारण E1 इधर। आप सुनिए, तो दोनों के कारण डायरेक्शन अलग अलग, तो हम क्या लिखेंगे, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलिए अब हम यहां समझते हैं, देखेंगे। और यह जो भी बताया जा रहा है आपका, इसको आप समझेंगे, पढ़ेंगे, गेस कर करके बताया जा रहा है, यह आपको एग्जाम में आने की 99% संभावना है। ठीक है, अब देखिए E बराबर E1 घटाओ E2, तो E1 का मान ये है बाबू, तो रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, बीच में यह आपका माइनस है और यह आपका E2 है, तो E2 का मान रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। देखिए आर प्लस एल है। ठीक है, अब एक बार फिर से समझ लेंगे। प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो गया, और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो गया। दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो हमें रिजल्टेंट चाहिए, यानी परिणामी चाहिए। ठीक है, तो परिणामी, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाले E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा दूरी का स्क्वायर, और इसके कारण E2 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा दूरी का स्क्वायर। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 घटाओ E2, E बराबर E1 घटाओ E2। हम क्या किए कि E1 का मान यहां रख दिए और E2 का मान यहां रख दिए। अब इसके बाद आपका आईएससी का डेरिवेशन समाप्त है। इसके बाद आपका जो है अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुना भाग आपका कितना स्ट्रांग है, इस पर डिपेंड करता है। मेन आपका आईएससी यहां तक था, E1 और E2 तक, इसके बाद नहीं। इसके बाद अगर आप फाइनली लास्ट आंसर तक समझे किया आईएससी है, तो आपका गलती है। ठीक है, इसलिए गलती को सही बनाएं। देखिए कॉमन करते हैं, कॉमन जो दोनों में मिल रहा हो, तो Q और Q मिल रहा है, इसको बाहर निकाल देंगे। Q आपका बाहर हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन कर लीजिए बाबू, यानी Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन, Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन बाहर कर दिए, तो यहां पर बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहां बचेगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ब्रैकेट बंद कर दीजिए।
अब क्या कीजिए आप Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को छोड़ दीजिए। आपको पता है भिन्न का घटाव आप जानते होंगे, भिन्न का घटाव में जानते हैं कि हर का हम लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं, सॉरी क्या बोलेंगे, r माइनस एल का क्या होल स्क्वायर हुआ ना जी, और r प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई डाउट है? देखिए अगर आप लोग भिन्न के घटाव जानते हैं तो जो टीचर आप लोग को पढ़ाए हैं उनको थैंक यू बोलिएगा, ठीक है, और जो ना पढ़ाए उनको क्या कीजिएगा आप समझिए। अब भिन्न के घटाव आप जानते हैं तो इन दोनों का एलसीएम इतना हुआ बाबू, समझ में आ रहा है जी आपको? उधर चलिए, इन दोनों का एलसीएम आपका इतना हुआ। जब आप इससे इसको डिवाइड करते हैं, भिन्न के लघुत्तम जोड़ घटाव गुना भाग जानते हैं ना जी, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा, आपका ये बचेगा, तो इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हो जाएगा आपका r प्लस एल का क्या होल स्क्वायर, बीच में माइनस आएगा भाई वाह। अब है अगर इससे भाग देंगे तो ये कटेगा, आपका ये बचेगा, ठीक है, तो आपका हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। देखिए r माइनस एल का होल स्क्वायर। यहां तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर अलजेब्रा के जो घटाव गुना भाग में दिक्कत हो रहा है तो फिर आपको पढ़ाई में भी दिक्कत हो ही रहा होगा, छोड़ दीजिए पढ़ाई, ठीक है। अब देखिए Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a प्लस बी का होल स्क्वायर, पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2rl, ठीक है। अब आ गया बीच में माइनस, ये वाला माइनस, तो देखिए होता है a स्क्वायर यानी r स्क्वायर, तो ये माइनस इसको माइनस बना देगा, प्लस बी स्क्वायर, तो ये जो प्लस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला से आएगा तो ये माइनस हुआ उसको माइनस बना देगा यानी माइनस हो जाएगा, माइनस 2ab तो ये माइनस उसको प्लस बना देगा यानी 2rl, ठीक है। बटा में आ जाइए बाबू, जब इसको आप सॉल्व करेंगे r माइनस एल का होल स्क्वायर गुना r प्लस एल का होल स्क्वायर, तो हम बता देते हैं डायरेक्ट, ये आपका हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। ये बात आप हमसे नहीं पूछेंगे कि कहां से आया ऐसे, ठीक है। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि यह प्लस में r स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर, प्लस में एल स्क्वायर माइनस में कट गया बाबू। Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2rl कितना rl होगा बोलिए, 4rl, क्या होगा 4rl, देखिए बाबू 4rl। बटा में आ जाइए, यहां जो एल है यानी यहां जो एल है r से बहुत छोटा है, कहने का मतलब ये जो हम एल लिखे ना आपका एल इज वेरी स्मॉल, एल बहुत छोटा है आर की तुलना में, तो एल जब बहुत छोटा है तो इसको लिख देंगे आर इज ग्रेटर देन एल, यानी आर जो है एल से बहुत बड़ा है, यानी एल जो है आर से बहुत छोटा है, इसलिए इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो इग्नोर करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, तो बच गया आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर के पावर 4, ठीक है। अब देखिए आर क्या गो है, 4 गो है, अभी क्या गो है, एगो, तो एगो से एगो कटेगा, फिर भी यहाँ 3 गो बचेगा। इज इक्वल टू यहां पर क्या कीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर दीजिए और ये आप क्यू को यहां लिखिए, और ये 4 को आप लिख सकते हैं 2, और देखिए 12 को एक साथ कर दीजिए, 12 हो गया, और इसमें से एक और 2 निकलेगा, ये 2 को आप यहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 2 दूनी 4 दिखिए रहा है आपको, ये वाला क्यू है ये है, और ये आपका एल है ये है, ठीक है। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लिखिए दिए हैं, एगो आर से एगो आर कटा तो कै गो बचेगा, 3 गो बचेगा। कोई डाउट? चलिए जी, आपका लगभग जो है सॉल्यूशन हो ही गया है, देखिएगा। देखिए तो 4 को लिख दिए, 2 गुना 2, 2 दूनी 4, ये आपका क्यू हो गया और ये आपका एल हो गया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम छोड़ दिए, एक आर से एक आर कटेगा तो नीचे आएगा आर क्यू,
ई वाला ई को हम यहाँ लिख दें, और Q गुना 12, Q गुना 12, Q गुना 12 P होता है, यानी P बराबर होता है Q गुना 12, यानी Q गुना 12 के जगह पर, यानी इसके जगह पर हम P लिख दें, और पहले से आपका 2 था ही, और बटा में आपका RQ आ गया। यही आपका प्रूफ हो गया। सदिश रूप में अगर आप लिखना चाहेंगे, सदिश रूप में लिखना चाहेंगे, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप में लिखे, तो सदिश रूप में आपको ऐसे लिखेंगे, वेक्टर दे देंगे 1/4πε0, P पर ही वेक्टर देंगे और बस P पर R पर नहीं देंगे। आपका ये आपका प्रूफ हो गया। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे, ठीक है, और हम प्रयास करेंगे आपको बेहतर तरीके से समझाने का। और देखिए वीडियो और अच्छे से इसको पढ़िए, और यही एग्जाम में आएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जितना भी हम वीडियो डालेंगे, यानी लॉन्ग क्वेश्चन, वो 99% टकरने की संभावना होगा। अगर नहीं टकरेगा तो आप हमसे टकर जाइएगा, हम टकरने के लिए रेडी तैयार हैं। ओके, ठीक है।